अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज-ए-जज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। जून और जुलाई 2026 अब होगा इनकलाबी एक्शन, इसके हवाले से जेमिनी के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। 12 के 12 बुरुज आज हमारा वादा है, आप अपनी वीडियो देख सकोगे। इंतज़ार थोड़ा कर लो, कुछ ही ज़ोडिएक साइन रह गए, अभी आपके सामने वीडियो आ जाएगी। तो बात हो रही जेमिनी के हवाले से। जेमिनी के सैयारों की जो पोजीशन है जून और जुलाई में बनेगी, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर सैटर्न शनि आपके 10वें घर में रहेगा, तो जुपिटर यानी गुरु आपके सेकंड हाउस में को चमकाता नजर आएगा। वहीं 9th हाउस पे राहु का कब्जा रहेगा, तो केतु राज करता नजर आएगा आपके 3rd हाउस में। सूरज का कब्जा आपके 12वें घर में रहेगा और मार्स चमकाता नजर आएगा आपके 11वें घर को। वीनस यानी कि शुक्र और बुध यानी मर्क्यूरी आपके 1st हाउस को चमकाते नजर आएंगे और यहाँ पे 2 ग्रही राजयोग बनाते हुए भी नजर आएंगे। जैसे हमने शुरू में बताया, इस वीडियो को अपने सन साइन से देखना, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हो। अब यहाँ पे शनि सैटर्न की बात करें, आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। जॉब के मामलात में थोड़ा स्लो डाउन कर देना, थोड़ा लेजीनेस का साथ होना, ऐसा बनेगा। आप मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, फीमेल्स भी इसी तरह इस वीडियो को देख सकेंगी और इसका फ़ायदा उठा सकेंगी। सैटर्न शनि आपके 10वें घर में यानी आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस के घर में रहेगा। ना सिर्फ सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये चारों सैयारे अपने अपने घरों में रहेंगे, जो अभी हम आपको बता चुके हैं, और दोनों महीने जून जुलाई में आपको बड़े फ़ायदे देंगे। सैटर्न आपको थोड़ा स्लो डाउन करेगा, यानी काम ना करने का दिल चाहना, तो कहीं आप सख्त मेहनत करते भी नज़र आओगे, ऐसे मामला भी बनेंगे। और साथ ही साथ आपके बॉसेस से, आपके रिलेशंस के हवाले से कुछ ऐसा बोल जाना जो बॉस से, सीनियर जूनियर से लड़ाई झगड़ा हो जाना, कॉन्फ्लिक्ट, इससे बचने की कोशिश करना, क्योंकि सैटर्न शनि ऐसा करवा सकता है। हर तरह से इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए करना आपको बड़ा फ़ायदा देगा। और अपने आप को बड़ा ना समझना, हम्बल रहना, अपने अंडर में जो लोग हैं उनको डोमिनेट ना करना, इसमें आपका फ़ायदा है, क्योंकि ऐसा करके अपने तरक्की के रास्ते आप खोलते नज़र आओगे। तो हर तरह से 10वें घर के हवाले से ये एहतियातें रखनी है। लेकिन जुपिटर एक्सॉल्टेड है, याद रखिएगा। सेकंड और धन दौलत के घर में जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना 2 जून से लेके एंड ऑफ जुलाई तक इसका एक्सॉल्टेड होकर आपको फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो ये एक्सॉल्टेड यानी ऊंच के पावर्स में सुपर पावरफुल जुपिटर आपका 31 अक्टूबर तक है। 5 महीने आइंदा फ़ायदे बड़े मिलेंगे, लेकिन ये दोनों महीने इसके अंडर में आ रहे हैं। तो जुपिटर का एक्सॉल्टेड होना और इसकी 3 नज़रें जो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी से बताते हैं कि एक नज़र इसकी 10वें घर पे पड़ेगी। और आपने अभी देखा कि 10वें घर में शनि सैटर्न मौजूद है। जितनी नेगेटिविटी आपके जॉब के हवाले से कर सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जुपिटर मैदान में आएगा, इसको रिपेयर मोड से लेकर जाएगा। जो गलतियां हो भी गई तो उसकी तलाफ़ी आप कर पाओगे, या कुछ ना कुछ बैक ऑफ करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि जो वो मामलात पे मिट्टी डल जाए या उनको आगे ना बढ़ना हो, ऐसा कुछ करोगे, या तो ऐसे मामलात होने ही नहीं देगा। तो जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा है, जुपिटर आपकी औलाद की नवाजिशात का सैयारा, दूसरी औलाद चाहते हैं उसमें कामयाबी का सैयारा, जुपिटर आपके एजुकेशन से गुड न्यूज़ सुनने का सैयारा, जुपिटर यानी कि गुरु आपके कारोबार से अच्छा पैसा खींचना है, पैसे कमाने का सैयारा, जुपिटर आपकी मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाला सैयारा, जुपिटर आपके मज़हब से आपको कनेक्टेड रखने वाला सैयारा, आपके रिश्ते नाते, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाने वाला सैयारा, इन तमाम का फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन सेकंड हाउस याद रखिएगा, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का सुख बढ़ना, इसका घर इसको ट्रिगर करेगा। आपका लिक्विड कैश बढ़ता यहाँ नजर आएगा। जेमिनी के हर लिहाज से बड़े फ़ायदे यहाँ समेटने वाला टाइम रहेगा। आपका स्टक मनी, रुका पैसे को रिकवर करा पाओगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ बैठा है, वो भी एक्सॉल्टेड होके, तो इसका फ़ायदा उठाना। घर बैठे पैसे कोई देकर नहीं जाएगा, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ेगा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा, आपकी मेहनत करना, बार बार चक्कर लगाना आपका पैसा आपको दिलवाएगा। आपको ये मैं एक बात बताऊं कि मैं जब जॉब करता था, तो लास्ट मेरी सैलरी अरीना, आई थिंक अरीना गुलिस्तान जौहर, वहाँ पैसा फंसा, उवैस साहब वहाँ पे होते हैं। तो आप यकीन करें, इतने चक्कर मैंने खाए सैलरी के लिए, सिर्फ सैलरी। उस वक्त मेरी सैलरी हार्डली 32-30 के करीब कुछ थी। तो उस वक्त इतनी कम सैलरी के लिए मैंने इतने चक्कर खाए, आप बिलीव नहीं करोगे कि उस वक्त पेट्रोल चलो इतना महंगा नहीं था, लेकिन मैंने इतने चक्कर खाए, आखिर वो पैसा रिकवर किया। वो पैसा मुझे पूरा का पूरा एज इट इज़ मिला। लेकिन नहीं तो नहीं, तकरीबन 25 चक्कर, 25 से ज़्यादा चक्कर मैंने लगाए हैं। भी तो वो लोग भी गवाह हैं कि मैंने इतने चक्कर लगाए, फिर जाके वो पैसा मुझे मिला, इतनी तकलीफ़ के साथ। उसके बाद किसी अरीना में मुझे ये तकलीफ़ नहीं हुई है, किसी अरीना में। हाँ, पैसा ऐसा हुआ कि जो मेन ब्रांच है उन्होंने पैसा रोका,
वो भी ऐसा कि वो कोविड का दौर था, तो वहाँ पे फिर हम घर बैठे पढ़ाते थे, तो हमें जो पैसा जो मिलना चाहिए था, जो 35,000 सैलरी थी उसका सिर्फ 11,000 मिला। उसके बाद वो रिकवर नहीं हुआ, वो पैसा फिर नहीं मिला, दोनों ब्रांचेस से पैसे कट के ही मिले। हालांकि सब बच्चों को हम घर बैठ के पढ़ाते थे। बहरहाल वो अलग कहानी है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने झेला है ना, वो इस वाली ब्रांच को, मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन होते हैं कुछ लोग देने में ज़रा सा टाइम लगता है उनको। लेकिन आप जब मेहनत करते हो ना, जब आप बार बार किसी के पीछे पड़ जाते हो, तो वो मजबूर होकर आपका पैसा रिकवर करने में भी आपकी मदद करता है। तो मेरा कुछ ऐसा टाइम था कि वो पैसा मुझे पूरा का पूरा वापस मिल गया। लेकिन ना करता, आप सोचो ना करता क्या करता, अगर 25 चक्कर लगाता ही नहीं और बैठ जाता कि जी 10-15 चक्कर लगा ले, बहुत हो गया, पेट्रोल भी ज़ाया हो गया, ये वो, और बैठ जाता, तो क्या वो पैसा मुझे मिलता? कभी भी नहीं मिलता। तो ये बात है। तो बोलने की बात यह है, ऐसा होता है ज़िंदगी में, ऐसे मामला देखने पड़ते हैं। बहरहाल राहु आपके 9th हाउस के अंदर है। 9th हाउस के अंदर राहु का होना हर लिहाज से आपकी किस्मत को तो चमकाएगा, लेकिन थोड़े फ्लक्चुएशंस भी लेकर आएगा। यानी आप अपनी राज की बातें किसी को बताकर नुकसान उठाना, किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, ऐसे मामला यहाँ राहु की वजह से बना सकते हो। क्योंकि 9th हाउस है आपकी किस्मत का घर, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएशन राहु लेकर आता है। जहाँ मेहनत ज़्यादा करते हो तो उसका फ़ायदा भी उठाते हो, क्योंकि राहु रातों रात पैसे देने वाला, रातों रात करोड़पति बना देने वाला सैयारा भी है। इसका भी बड़ा फ़ायदा आप देखोगे। तो राहु का ये बड़ा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, और हर तरह से पैसे का सुख का बढ़ना ऐसा मिलेगा यहाँ पे। 9th हाउस आपके फादर से आपका सपोर्ट का मिलना, आपके हायर एजुकेशन से गुड न्यूज़ का मिलना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का प्रमोशन के लिए आपको सपोर्ट करना, ऐसे कुछ मामला भी ये यहाँ बनाता है। आपके मजहबी सफ़र, रिलीजियस ट्रैवल को बनाना, ऐसे मामला भी राहु यहाँ पर बनाएगा। जुपिटर 2nd हाउस में धन दौलत का फ़ायदा तो करेगा, लेकिन आपका स्टक मनी रिकवर करने में मदद देगा। लेकिन साथ ही साथ जुपिटर की 3 नज़रें बता दें तो ज़्यादा बेहतर है, जो जेमिनाई के लिए बहुत सूदमंद साबित होंगी। ये दोनों महीने जून जुलाई में जुपिटर आपके 3 ऐसे घर चमकाएगा, जिसमें एक घर तो हमने बता दिया कि 10वें घर पर इसकी नज़र रहेगी, जहाँ पर शनि सैटर्न पे लगाम कसेगी। इसकी नेगेटिविटी जो हमने गिनवाई उसको कंट्रोल करता नजर आएगा, रिपेयर मोड में लेकर आएगा। 10वें घर यानी करियर, जॉब, प्रमोशन से बड़े फायदे समेटने का मौका आपको जुपिटर की वजह से और इसकी नज़र का डायरेक्ट यहाँ पड़ने की वजह से मिलेगा। हर तरह से किस्मत आपको अपनी जॉब, प्रमोशंस के हवाले से बहुत साथ देगी। लेकिन साथ ही साथ इसकी नज़र छठे घर को भी चमकाएगी इन दोनों महीने जून जुलाई में। तो छठा घर आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारी के घर, आपके दुश्मनों का घर, आपके जॉब मिलने का घर, और आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का घर, इन तमाम का भी बड़ा फ़ायदा देखोगे। बड़े खर्चों पे कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने या और मजीद कर्जे ना लेने की तरफ जाओगे, इसका फ़ायदा उठाओगे। बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज करना। सबसे बड़ी बात, जेमिनी अगर किसी चीज़ को फॉलो करेगा, अर्ली डिनर को फॉलो करेगा। जहाँ रात को 10-11 बजे खाना खाता था रात का या खाती थी, अब इनका 7 बजे अर्ली डिनर कर लेना, 7-8 के दरमियान, इनकी सेहत को भरपूर करेगा। और कमेंट्स में आके ये ज़रूर नेम गुरु पे बताएंगी या बताएंगे कि इनकी सेहत में क्या बड़ा फ़र्क आया। सिर्फ अर्ली डिनर कर लो, ना कोई दवाएं खाओ, ना वर्जिश करो, ना एक्सरसाइज करो, ना जंप करो, ना स्विमिंग करो, ना जिम जाओ, कुछ मत करो। हालांकि करना बड़ा फ़ायदा है, मुझे पता है नहीं करोगे, लेकिन अर्ली डिनर कर लो। आपका राज बता दिया, इवन कैंसर से छुटकारा मिल जाएगा, अल्लाह करेगा, और बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ पाओगे। बहुत बहुत राज की बात बता दी। अब यहाँ पर 8वां घर है, 8वां घर भी, इस पर भी नज़र पड़ेगी। छठे घर के सारे फ़ायदे, इवन कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे हैं तो वहाँ केस का कॉम्प्रोमाइज़ होना, केस के आपके हक में होना, आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाना, चाहे कोई MNC का कंपनी, गवर्नमेंट जॉब वगैरह हो, ऐसे भी मामला बनेंगे। 8वां घर आपकी गुप्त ख़जाने का, या ऐसा पैसा जो आपको नहीं पता कहाँ पर है, वहाँ से पैसा मिल जाना, अचानक कोई दौलत मिल जाना, आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से पैसा मिल जाना, आपके वाइफ, आपका हस्बैंड का पैसे से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, ऐसे मामला भी बनेंगे। पैसे का भरपूर फ्लो देखने का भी यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो कुछ ऐसे मामला भी जुपिटर की वजह से बनेंगे, जिसके वजह से पैसे का फ्लो भरपूर बनेगा। आपके हर्डल्स, आपकी रुकावटें, आपके कामों का बिगड़ना, इनको सही होते देखोगे, कामयाब होते हुए आप लोग देखोगे। यानी आपके अकल्ट साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामिस्ट्री से पैसे कमाना, ऐसे मामला भी इस 8वें घर से सही होते आपको नजर आएंगी। तो ये सारी चीज़ें तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने राहु का आपको बता दिया, केतु 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है, और 3rd हाउस का केतु हर लिहाज से आपके बहन भाई के साथ कारोबार करने में तो आपको पैसा कमाने में तो मदद देगा। लेकिन केतु अगर डिटैचमेंट का प्लैनेट बना हुआ है, डिटैचमेंट का प्लैनेट केतु उसी वक्त बनेगा जब आप मज़हब से दूरी है, अपने साथ तस्वीर नहीं रखते, अपने रब, अपने लॉर्ड को याद ही नहीं करते, तो फिर ये डिटैचमेंट का प्लैनेट बन के सामने आएगा, और आपके बहन भाई के साथ इख्तलाफ और लड़ाई झगड़े, कारोबार का बंद होना या कारोबार में घाटा होना, फिर ऐसा बनेगा ऑनलाइन तरीके से चलता कारोबार रुक जाना या वहाँ फ़ायदा ना होना।
या घर घर सामान पहुंचाते थे उसमें कुछ रुकावट आना, फिर ऐसे मामला बनेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का डाउन हो जाना। लेकिन इन तमाम चीज़ों का उलट होना बनेगा जहाँ केतु आपका अटैचमेंट का प्लैनेट है, यानी कारोबार से अपने बहन भाई के साथ कारोबार करके भरपूर पैसे कमाओगे। ऑनलाइन तरीके से आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, ऐसा भी बनेगा। घर घर सामान पहुंचाकर भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप लोग जाओगे। ये तो केतु के फायदे आप देखोगे। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों को काम मिनटों में करना, ऐसा भी नजर आएगा। वहीं पे अगर हम बात करें वीनस और मर्क्यूरी यानी कि शुक्र और बुध, ये दोनों आपके फर्स्ट हाउस में नजर आ रहे हैं। और फर्स्ट हाउस आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी ऊर्जा, एनर्जी लेवल का बढ़ना, जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, इन तमाम चीज़ों को बूस्ट करेगी। आपके बड़े बड़े फैसले ले जाओगे, उन फैसलों की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदे उठाओगे। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आएगा क्योंकि सूरज आपके 12वें घर में बैठा है और आपके विदेश से जुड़ी, बैरन मुल्क से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को ये एक्टिवेट कर देगा। यानी शुरुआती टाइम से लेकर सूरज का इस 12वें घर में बैठना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जुड़ा कोई काम करते हो, ट्रेडिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, या क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हो, आपके प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस का बढ़ जाना, बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम या ख़त्म करने की तरफ ले जाना, ऐसे मामला यहाँ सूरज बनाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि सूरज आपको इन तीनों घरों में, सूरज आपके 12वें घर में तो है, लेकिन आपको इन 2 महीनों में, जून जुलाई में, ना सिर्फ ये आपके फर्स्ट हाउस में जाता नजर आएगा बल्कि आपके सेकंड हाउस में जाता हुआ ये और बड़े फायदे भी देगा कि गवर्नमेंट से जुड़े तमाम एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देगा। आप कोई गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम से फ़ायदा उठाना चाहते हो, कोई अपने कारोबार के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट चाहते हो, एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, या फिर आप जो है वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, इन तमाम का फ़ायदा होना आपके लिए पॉसिबल इन तीनों घरों में, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में बनेगा। फर्स्ट हाउस पे जाते ही ये त्रिगरी राजयोग बनेगा तो फर्स्ट हाउस के फायदों में और इन्हेंसमेंट का होना, और पावरफुल होना, ऐसा कुछ बनेगा। सूरज का फर्स्ट हाउस में जाता ही ये फर्स्ट हाउस को भरपूर तरीके से चमकाएगा, भरपूर तरीके से आपका कॉन्फिडेंस, विल पावर का बड़ा बूस्ट होना इस फर्स्ट हाउस से बनेगा, जिसका घर भी ये है। और सूरज का जाना यहाँ सोने पे सुहागा होगा। उसके बाद 12वां फिर अब जब सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ का घर है, जहाँ जुपिटर के साथ इसका गठजोड़ बनेगा। और जब भी सूरज और जुपिटर यानी गुरु और सूरज मिलते हैं, यहाँ पे विस्फोटिक राजयोग यानी धमाकेदार राजयोग बनता है और बड़े फायदे पैसे का और भरपूर लिक्विड कैश का बढ़ जाना बनता है, जो कि आपके लिए बनेगा सेकंड हाउस में जब ये मंथ के यानी कि जुलाई के आखिरी के 20 दिनों में जब आपको ये नजर आएगा और इसका बड़ा फायदा आप देखोगे। हर तरह से ये तीनों ट्रांजेक्शन जो होंगे सूरज के आपके लिए भरपूर फायदे लेकर आएगा। मार्स भी पीछे बैठने वाला नहीं है, 11वें घर में मौजूद है शुरुआती टाइम से, 1 जून से लेकर 20 जून तक ये आपके 11वें घर में रहेगा। लेकिन फिर ये आपके 11वें घर में रहते हुए आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा होना, पैसे में इजाफा होना। और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो आपके हर तरह से आपके ऐसे फैसले लेना जिससे बड़े पावरफुल डिसीजन जैसे फ़ायदे तो होंगे, लेकिन आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को पूरा होते देखना, ऐसा भी आपको इस 11वें घर से बनता नजर आएगा। 20 जून से 3 अगस्त तक यानी आइंदा 45 डेज ये एक घर आगे चला जाएगा आपके 12वें घर में। 12वें घर जहाँ सूरज ने अपने बड़े करिश्मे दिखाए, अब मार्स अपने करिश्मे दिखाएगा। वो सारी चीज़ें जो हमने आपको 12वें घर से गिनाए, विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को तो एक्टिवेट कर देगा, लेकिन मार्स खुद है ज़मीन, जायदाद, दुकान, मकान का सैयारा, इसका बड़ा फ़ायदा उठाना, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए महंगे मोबाइल फ़ोन खरीद पाना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना 20 जून के बाद बनेगा। 20 जून से लेकर 3 अगस्त तक ऐसा पैसा भरपूर आना, लिक्विड कैश का बढ़ जाना, आपकी वालदा की सेहत का अच्छा हो जाना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा हो जाना, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पर भरपूर काम कर पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। तो 12वें घर में भी मार्स आपको बड़े फ़ायदे देगा और ये पूरा ड्यूरेशन जो एंड ऑफ जुलाई तक चलेगा, मार्स आपको आपके 12वें घर में नजर आएगा, जहां हर तरह से बड़े फायदे समेटते आप लोग नजर आओगे। वीनस और मर्क्यूरी, वीनस यानी कि शुक्र, मर्क्यूरी यानी कि बुध, दोनों आपको एक तो त्रिगरी राजयोग सूरज की वजह से बनेगा, जो हमने आपको अभी गिनवा दिया कि जब 12वें घर में है, जब फर्स्ट हाउस में जाएगा तो ये त्रिगरी राजयोग भी बनाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आपको मार्स भी कम फ़ायदे नहीं पहुँचाएगा, ना सिर्फ 11वें घर में बल्कि 12वें घर में भी इसके बड़े फ़ायदे आप लोग देखोगे। लेकिन यहाँ पर चूँकि बात वीनस और मर्क्यूरी की हो रही है तो ये दोनों भी ट्रांसलेट करेंगे।
इन दोनों का भी ये घर छोड़ के, यानी कि फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे और फिर जुपिटर के साथ मिलकर ये त्रिगरी राजयोग बनाएंगे। यानी वीनस का, यानी शुक्र का, बुध मर्क्यूरी का और गुरु जुपिटर का, तीनों का सेकंड हाउस दौलत के घर में ये बड़ा विस्फोटिक धमाकेदार किस्म का ट्रायंगल बनना, यानी कि त्रिगरी राजयोग, 3 शहरों को टकराव बनना दुनिया हिला के रख देगा। जेमिनी का पैसे का भरपूर फ्लो आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जून जुलाई दोनों ही आपके लिए मुबारक है, भरपूर फायदे समेटने वाला टाइम रहेगा और इंशाल्लाह आप कमेंट्स में जुलाई के एंड से आते आप ज़रूर उसको शेयर करोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।